हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आप के हैं? आप के हैं? आप के हैं? हे अर्जुन, तोहरा पर अनुग्रह करके हम अपन योग शक्ति के प्रभाव से अपनी परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप के दर्शन तोहके करा दिली। ई जे सीमा रहित विराट रूप तू देखत तारा, आज से पहले हम केहू के ना दिखौली। यही गीता के द्वारा उहाँ कर्म योग के ऊ गूढ़ रहस्य भी बताई हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह ऊ गूढ़ मंत्र बा कर्म योग के, जेकर मनुष्य द्वारा आपन जीवन और मृत्यु दोनों के ही सुंदर बना सकेला। ई कथा भक्ति और प्रेम के कथा है। प्रेम के आज ये संसार में बहुत जरूरत है। हिंसा और घृणा के आग में झुलसत प्राणी भक्ति के प्रेम सुधा में स्नान करके शांति प्राप्त करे और ये प्रसुप्त मानव समाज खातिर कल्याणकारी होके। यह हमार श्री कृष्ण के चरण में प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत के ये दिव्य कथा जे नारद जी सनत कुमार के मुंह से सुनली, ओही अमर कृष्ण कथा के आगे चल के संसारी लोक के कल्याण खातिर सूत जी फिर नैमिषारण्य में इकट्ठा भइल शौनक आदि ऋषियन के भी सुनौले। श्रीमद् भागवत के ये कथा हम कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखारबिंद से तब सुन ले रहे, जब वहाँ राजा परीक्षित के ही कथा खाली एक सप्ताह में ओह समय सुनैले रहन, जब एगो ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित के मृत्यु में खाली 7 दिन रह गई रहे। हे परम पूज्य सूत जी, राजा परीक्षित तब बहुत धर्मात्मा राजा रहन। ओ महाप्रतापी पांडव के पोता और वीर अभिमन्यु के बेटा रहन। फिर ऐसन पुण्यात्मा राजा के कौनो ऋषि कुमार श्राप काहे देलन? शौनक जी, ई भी काल के ही विधान बा कि महाराज परीक्षित जैसन धर्मपरायण और प्रतापी राजा के एगो बालक के श्राप के दंड भोगे के पड़ल। बाकी जब परीक्षित के श्राप मिलल, तब धरती पर कलयुग के पदार्पण हो चुकल रहे। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में आपन लीला समाप्त कर चुकल रहन। ओकरा बाद पांडव भी संसार से विरक्त होके आपन पोता परीक्षित के राज्य सौंप के स्वयं हिमालय चल गईल रहन और कलयुग चुपचाप एगो चोर के लेखा मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुकल रहे। एक दिन शिकार खेलत खेलत महाराज परीक्षित जंगल में गईलन। इस तरह हमार रास्ता रोके वाला के बड़ा तू? महाराज परीक्षित, हम कलयुग हैं और काल के आज्ञा से इस धरती पर भेजल गए हैं। अब आपके राज्य में हम प्रवेश कर चाहते हैं। तुम्हारी धृष्टता, तुम्हारी साहस
कि तू पांडव वंशी परीक्षित के होखत एह धरती पर उतरल चाहता रह, ए सृष्टि से धर्म के नाश कल चाहता रह। एकरा से पहले हम तोहार नाश कर दे। राजन, प्रकृति के नियम अटल बा। काल के गति केकरो बाण से ना रुक सकेला। जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आयल, फिर त्रेता युग के बाद जे तरह द्वापर युग के आना केहू रोक ना सकल, वही तरह द्वापर युग के बाद कलयुग के आना निश्चित बा। ऐसे ज्ञानी लोग काल के संगे लड़ाई ना करेलन। यदि कलयुग के आवे के समय हो गईल है, तबो राजा परीक्षित के रहत ओकर आगमन ना हो सकेला। यदि परीक्षित के रहल काल के गति में रुकावट बा, तो संभव बाकी परीक्षित के ना रहे के समय आगिल होखे। ओ विधाता जाने, बाकी वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपन संकल्प के त्याग ना कर देवेलन। ऐसे हे कलयुग, तू हमार राज्य के सीमा से बाहर निकल जा। राजन, काल तो सीमा से परे है, वो कोनो सीमा के ना मानेला। माने के पड़ी। हमार ब्रह्मावर्त धर्म और सत्य के निवास स्थान है। ए ब्रह्मावर्त से बाहर रहे के होई तो के ना तो आज विधाता भी देख ली हैं कि महारथी अर्जुन के पोता जेकर गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैले रहे, ओकर बाण में इतना शक्ति बा कि वो कलयुग के समूल नाश कर सकेला। राजन, आपके वचन भी रह जाए और प्रकृति के नियम भी ना टूटे, ऐसे हम आपके जीवन काल तक अपना आप के कुछ सीमा में बांधल स्वीकार करत हैं। राजन, हम आपके शरण में आयल हैं और शरण में आयल के स्थान दिहल आपके धर्म है। ऐसे हम के वो स्थान बताएं जहां हम रह सकें। तू पांडव वंशी राजा से शरण मंगले बाड़ा, हम तो के रहे के स्थान जरूर दे। बाकी तू अधर्म के सहायक बाड़ा, ऐसे हम तो के खाली 4 जगह पर रहे के अनुमति देत हई। जहाँ जुआ खेलल जात होखे, जहाँ मद्यपान होत होखे, जहाँ पर स्त्री संग होखे और जहाँ हिंसा होत होखे, वो सब जगह में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 गो अधर्म निवास करेला। ऐसे तू उहमे रहा। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित बा, हमके कोनो और स्थान भी प्रदान करी। अच्छा बात है, काहे कि धन में रजोगुण के वास है, ऐसे तू सोना में भी रह सकेला। जय आज्ञा प्रभु।